So let's start very important chemistry part that is being organic chemistry. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए उसकी बैकबोन रेजोनेंस। रेजोनेंस की मतलब ये होता है कि अगर किसी एक कंपाउंड की कई स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि भगवान के अनेक रूप, तो अनेक रूप का मतलब भगवान बहुत स्टेबल हैं। ऐसे ही किसी कंपाउंड के कई रूप हों और वो रूप अगर एक जैसे ही हों, इक्वलेंट रेजोनेटिंग, तो इसका मतलब वो कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। कहते हैं ना कि डॉन का इंतजार को ग्यालामुर्गों की पुलिस कर रही है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अरे वो मूव कर सकता था, ऐसी अगर पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं तो वो कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो आइए पहला कॉन्जुगेशन देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। दिस इज द बेस्ट कॉन्जुगेशन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बिकॉज कार्बन कार्बन की एनर्जी लेवल एग्जैक्टली बराबर होती है और इसमें पाई बॉन्ड मूव करेगा, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड बेस्ट स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। अब देखिए, ये पाई बॉन्ड के बगल में अगर प्योर पी ऑर्बिटल यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो पाई बॉन्ड विल मूव, क्योंकि हर कोई मूव करना चाहता है। लोकलाइज्ड यानी कि लॉकडाउन कोरोना में देखा है किसी को भी पसंद नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी लॉकडाउन पसंद नहीं है। सो व्हेन दे आर मूविंग दे फाइंड देमसेल्फ फ्री। तो देखिए, कार्बन मूव किया और वो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। अब इसी का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है बेंजीन। लोग इसको बेंजीन कहते हैं, राइट नाउ ये बेंजीन नहीं है, क्योंकि अगर ये बेंजीन होता तो डबल बॉन्ड होता और सिंगल बॉन्ड होता। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 139 पिकोमीटर। तो 139 पिकोमीटर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ना तो ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बराबर है, ना ये 1.34 यानी कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बराबर है। उन दोनों के बीच में है 139 पिकोमीटर। इसका मतलब ना तो सिंगल बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो घूम रहा है, और वो घूम कौन रहे हैं? ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इन मूविंग कंडीशन। उनके मूव करने से सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अभी भी ये बेंजीन नहीं है, ये उसका एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए, दो स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, हम इनको बेंजीन बोलते थे, बट याद रखिए ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि बेंजीन को समझने में हमारी मदद करते हैं। नाउ सी, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड इंडिकेटेड है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड इंडिकेटेड है, ना वो प्योर सिग्मा बॉन्ड है ना ही वो प्योर पाई बॉन्ड है। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि देखिए, 1 एंड 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो 1 एंड 6 के बीच में चला गया या 2 एंड 3 के बीच में चला गया। दैट मीन्स दिस पाई बॉन्ड इज नॉट लोकलाइज, दैट इज डीलोकलाइज, दैट इज ऑलवेज मूविंग। इसीलिए देखिए, जब हम बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 1.5, यानी कि ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना ही कोई सिंगल बॉन्ड है। इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जैसे घोड़े और गधे के बीच में खच्चर। देखिए, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आया है, दैट इज स्टेरिक नंबर इज बीइंग 3, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ये होता है कि इन बिटवीन, यानी कि जो हमने अभी देखे दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ये उन दोनों के बीच में बनने वाला अभी है। राइट नाउ वी कैन नॉट से दिस इज बेंजीन। हर जगह हम ऐसे ही बोलते हैं कि ये बेंजीन है, छोटी क्लास में भी हमने पढ़ा कि ये बेंजीन है, बट जैसे ही हमें कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन होता कैसा है उसको समझते हैं। ये देखिए, जो प्योर पी ऑर्बिटल है, 6 प्योर पी ऑर्बिटल्स
इनमें जो इलेक्ट्रॉन है 8 बनाता हुआ ऊपर नीचे डांस करता हुआ मूव करेगा और एक रिंग, छल्लेदार रिंग का बनाता हुआ इस पूरी रिंग के ऊपर और पूरी रिंग के नीचे. दैट मीन्स delocalization of pi electrons above and below the ring. Due to this delocalization, benzene is said to be stabilized by 36 kilocalorie per mole. जो hypothetical energy थी उससे ये 36 energy कम शो करता है. देखिए, pi electron clouds above and below the ring. This is the resonance hybrid. Below two structures, they are the actual structures, or we can say they are resonance hybrid, or we can say they are the two true structures of benzene. ऊपर वाले contributing structures हैं, canonical structures हैं, they are giving information about benzene. So what is resonance? When one structure is not able to define each and every property and we require more than one structures, that phenomena is known as resonance, and the true structure is known as resonance hybrid. So resonance is hypothetical. Yes, sigma bond will not move, pi bond will move. Now second type of conjugation is being carbon-carbon double bond and carbocation. That means students, if कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उसके पड़ोसी कार्बन पे प्लस चार्ज है, दैट मीन्स every carbon is having pure p per p or b, pure p perpendicular to the plane और बाइटल. अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन के पास मूव करने की आज़ादी है, और अगर आज़ादी है तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेविकल होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव. हम पार्टिकल लोग हम मूव करना चाहते हैं तो वेव तो मूव करना ही चाहती है. दैट मीन्स कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोस में पॉजिटिव चार्ज है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली उस तरफ मूव कर जाएगा, और जब मूव कर जाएगा तो उस कार्बन को भी क्या मिलेगा? मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन से भर गया है, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है. लेकिन ये सुख थोड़ी ही देर के लिए सुख होता है क्योंकि दूसरा कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो वो कहता है अब मेरी तरफ आ जाओ, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा इसी तरह. और ये दो कंट्रीब्यूटिंग इक्वलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि किसी भी कार्बन पे ज़्यादा देर के लिए पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा. दैट मीन्स दिस पाई इलेक्ट्रॉन इज equally divided in both the two structures. That means not a single bond is single bond and not a pure double bond. That means single bond has got partial double bond character and double bond has got partial single bond character. So now see third type of conjugation. जब भी कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन पे लोन पेयर हो, जानते हैं लोन पेयर आज़ाद परिंदे होते हैं, इनकी आज़ादी ज़्यादा होती है क्योंकि दीज आर लोन पेयर्स आर बॉन्डेड ओनली बाई वन न्यूक्लियाई. सो दे विल से यस आई विल मूव. दैट मीन्स लोन पेयर स्टार्ट करेगा मूव करना, और जब लोन पेयर मूव करना स्टार्ट करेगा तो लोन पेयर आ जाएगा कार्बन पे, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था उसका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्योंकि ये कहेगा थोड़ा शिफ्ट कर भाई, क्योंकि कार्बन के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, तो एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. और देख सकते हैं आप कि डबल बॉन्ड ना रहा, सिंगल बॉन्ड ना रहा. कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती की नज़दीकियों से दूर का सुकून अच्छा होता है, तो ये रेजोनेंस करेंगे. नाउ लेट्स सी fourth type of conjugation. This conjugation is in between कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड and negative charge. Now see, जिस भी एटम पे negative charge है, that means this is having one extra electron, and extra electron means effective nuclear charge is less. तो ये बॉन्ड मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और जब ये मूव करेगा तो उस सिंगल बॉन्ड पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और जब मूव करेगा तो जिस कार्बन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन वो कहेगा ओह आई हैव टू रिमूव माय वन इलेक्ट्रॉन, और प्योर पी ऑर्बिटल दैट मीन्स लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को वो धक्का मार देगा, पुश कर देगा, तो इसका मतलब उसके पुश करने से दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ लेट्स सी रेजोनेंस इफेक्ट, और वी कैन से मीजोमेरिक इफेक्ट. Every time mesomeric effect is always resonance, but all resonance are need not to be mesomeric effect, क्योंकि one atom resonance भी होता है, two atom back bonding resonance भी होता है, और ये mesomeric effect. तो let's see carbon carbon conjugation or negative charge. We will say this is being extended conjugation. What? Extended conjugation means 1 2 3 4 5. We are having 5 atoms
and this charge is being moving or delocalized or doing resonance, or we can say it is doing mesomeric effect on all the atoms. So distributed mode, more stability. Now see, this is the conjugated system, that double and positive charge. Once again, what I'm talking about, if any atom is having pure p orbital and electron is there, so definitely electron has got freedom to move. Now here also electrons will move. Only one funda is there, that just remember, whenever there are pi electrons and pure p orbitals near to it, attached to it, they will move. They will always move, because मूव करने से एक्सचेंज एनर्जी यानी कि उनको स्टेबिलिटी मिलती है, जस्ट लाइक हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, completely filled stability, benzene delocalized stability. Whenever the electrons are moving, they will show stability. Now see this R group, because this carbon is withdrawing the electron. Whenever somebody is withdrawing the electron, that means we will say it is electron withdrawing group, minus R or minus M group we will say. अगर कोई डोनेट करता है तो प्लस आर प्लस एम बोलेंगे, जब कोई विड्रॉ करता है तो हम क्या बोलेंगे, माइनस आर और माइनस एम. देखिए ज़िंदगी में, दुनिया में भी इस तरह के दो तरह के इंसान होते हैं, कोई देता है, कोई पाता है. जो देता है हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो पाता है हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. यानी कि हियर कार्बन इज बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, द वन हु इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विल बी नोन एज माइनस आर, एंड द वन हु इज डोनेटिंग will set to be plus R. Electron donating group, electron withdrawing group, क्योंकि कोई खोता है, कोई पाता है.